लोअर कुरम में इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। ऑपरेशन के लिए इंतजामिया ने तैयारियां शुरू कर दी। डिप्टी कमिश्नर कुरम ने ऑपरेशन मुतासरीन के लिए टल और हंगो में टीडीपी कैंप कायम करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर कुरम ने ऑपरेशन मुतासरीन के लिए टल और हंगो में टीडीपी कैंप कायम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुतासरीन के लिए टल, डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, रेस्क्यू 1112 और अदालत की इमारत में कैंप्स कायम किए जाएंगे। जिला इंतजामिया के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कैंप्स कायम किए जा रहे हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में एक कमेटी भी कायम कर दी गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, मुतासरीन के लिए टल और हंगो में कैंप कायम करने का नोटिफिकेशन जारी। टल, डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, रेस्क्यू अदालत की इमारत में कैंप कायम किए जाएंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में कमेटी भी कायम कर दी गई है। मराकश कश्ती हादसे की आला सतह पर तहकीकात कराने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने मराकश कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी तहकीकाती टीम के सरबराह मुकर्रर। FIA पंजाब के एडिशनल डायरेक्टर नॉर्थ मुनीर मसूद भारत भी टीम में शामिल। दफ्तर खारजा और IB का एक अफसर भी तहकीकाती टीम के साथ मराकश जाएगा। तहकीकाती टीम 3 से 4 रोज मराकश में क़याम करेगी। तहकीकाती टीम कश्ती हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करेगी। तहकीकाती टीम पाकिस्तानियों पर तशद्दुद और कत्ल की भी तहकीकात करेगी। मराकश से स्पेन जाने वाली कश्ती हादसे के बायस 44 पाकिस्तानियों समेत 50 गैर कानूनी तारकीन वतन जान से गए। जाबाक अफराद में से 15 बदकिस्मत नौजवानों का ताल्लुक गुजरात, 10 का सियालकोट जबकि 12 का ताल्लुक गुजरावाला से था। आंखों में सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए यूरोप जाने वाले नौजवान मौत की आगोश में चले गए। जांबाक अफराद में 15 का ताल्लुक गुजरात के नवाई इलाकों जोड़ा, करियाना, घर को और ढोला से था। 10 नौजवान सियालकोट और 12 का ताल्लुक गुजरावाला से है। तो तुम्हें 4 दिन गुजर गया, आस्ते आस्ते एक दिन और गुजर गया, वैसे करते करते 13 दिन हो गए हैं। तो हमारा आज सुबह ही रब्ता हुआ है। तो वो भी ऐसे रब्ता है कि उसमें जो 1-2 लड़के थे ना जोड़े के, वो उन्होंने रब्ता किया है घर। तो उन्होंने बताया कि जो दूसरे साथ लड़के थे उनकी डेथ हो गई है, जो कश्ती के अंदर ही मसला कोई बना है। जांबाक होने वाले 9 अफराद का ताल्लुक गुजरात के मुख्तलिफ देहात से ताल्लुक रखते हैं। कामोकी का रिहायशी 32 साल वकास के अहल खाना ने कहा पाकिस्तानियों को मुबैना तौर पर कत्ल किया गया। मलिकवाल के रिहायशी ज़िशान एजाज के अहल खाना ने कहा कश्ती में एजेंट से पाकिस्तानी नौजवानों से झगड़ा हुआ। ज़िशान को एजेंट ने समंदर में फेंक दिया और वो डूब गया। गाँव के तकरीबन 6-7 आदमी जो इधर से यूरोप के लिए गए डंकी लगाने के लिए, और वो 7-8 महीने मोरक्को में बैठे रहे। जब समुंदर के लिए रवाना किया, उसमें उन्होंने समुद्र में गहरे दूर जाकर उनको छोड़ दिया। हमसे मुतालबा नहीं किया, उन्होंने वो आपस में लड़ते रहे और हमारे बच्चों को उन्होंने अपने पैसों की लालच की खातिर दरिंदों ने हमारे बच्चों को कत्ल करके समुद्र में फेंक दिया। जहांबाक होने वाले नौजवान 4 माह कबल यूरोप के लिए रवाना हुए थे। मोरितानिया से स्पेन जाने वाली कश्ती हादसे में जाँ बहक और लापता होने वाले अफराद में कामुनकी का 32 साल वकास भी शामिल है। नौजवान के घर में सोग की फिजा और हर आंख अश्कबार है। वकास का भाई उस वक्त बात कर रहा है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जावेद यूसुफ विग से। जी जावेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील कामोकी के नवाही गांव, तहसील हंजरावा के उस घर के अंदर जहां पर वकास नामी जो 32 साल शख्स यहां से सुनहरे ख्वाब लिए डंकी लगाने की कोशिश करता है और यहाँ से मुर्तानिया पहुँच जाता है। वहाँ से जो किश्ती है वो स्पेन जाते हुए रास्ते में हादसे का शिकार होती है। और उस वक्त मैं वकास के घर में मौजूद हूँ। वकास के भाई से बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। 3 अक्टूबर से मोरितानिया किया, इंसानी स्मगलरों ने उनके साथ तशद्दुद किया। हमें इतला मिली है कि कोई डेड बॉडियाँ मिली हैं। हमारा भाई जो लापता है, हमें जल्द आला काम से अपील है कि हमें वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर-ए-आज़म से हमें जल्द से जल्द हमारे भाई से पता राब्ता करवाया जाए। मेरे साथ वकास का भाई बात कर रहा था। उनका कहना था कि अभी कुछ दिन पहले ही उनके यहाँ एक बच्चे की वलादत हुई है और उनका जो भाई है वो अभी तक लापता है। अभी तक किसी चीज़ की कन्फर्मेशन नहीं हो रही। अल्लाह काम से वो गुजारिश कर रहे हैं कि जितनी भी जल्दी मुमकिन हो सके उनका भाई अगर ज़िंदा है तो उन तक मिलवाया जाए। जी IG इस्लामाबाद की जानिब से अमन अमान में बेहतरी के दावों का पोल खुल गया। इस्लामाबाद की सब्जी मंडी की हदूद से 24 साल जवान की लाश बरामद हुई है। जवान को बज़ाहिर कत्ल किया गया है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि ये पोल खुल गया है। इस्लामाबाद में सब्जी मंडी की हदूद में एक नौजवान की लाश मिली है
جس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسے قتل کیا گیا ہے. بظاہر یہ بتایا جا رہا ہے کہ قتل کیا جا رہا ہے، تاہم آئی جی اسلام آباد کی جانب سے امن و امان میں بہتری کے دعووں کا پول کھل گیا ہے. سبزی منڈی کی حدود سے 24 سالہ جوان کی یہ لاش برآمد ہوئی ہے. جوان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ بظاہر قتل کا معاملہ دکھائی دیتا ہے، تاہم اس کی تحقیقات ہونا باقی ہیں. لیکن آئی جی اسلام آباد کی جانب سے جو امن و امان میں بہتری کا دعویٰ کیا گیا تھا اس کا پول کھل گیا. اسلام آباد جو کہ وفاقی دارالحکومت ہے، اس کی حدود میں سبزی منڈی واقع ہے جہاں پر قتل شدہ لاش برآمد ہوئی ہے. 24 سالہ نوجوان کی یہ لاش برآمد ہوئی ہے، جس کے حوالے سے بظاہر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قتل کا واقعہ معلوم ہوتا ہے. 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آ گیا. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی مجرم قرار. القادر یونیورسٹی کو سرکاری تحویل میں لینے کا حکم. بانی پی ٹی آئی کو 14 سال اور بشرا بی بی کو 7 سال کی سزا سنا دی گئی. مزید دیکھیے یہ رپورٹ. بڑے کیس کا بڑا فیصلہ. احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سنا دیا. بانی پی ٹی آئی کو 14 سال قید، 10 لاکھ روپے جرمانہ، بشرا بی بی کو 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی. جج کی جانب سے فیصلہ سنائے جانے کے بعد بشرا بی بی کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا. فیصلے میں کہا کہ اگر جرمانہ ادا نہ کیا گیا تو بانی پی ٹی آئی کو مزید 6 ماہ جبکہ بشرا بی بی کو مزید 3 ماہ جیل میں گزارنا پڑیں گے. عدالت نے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کو سرکاری تحویل میں دینے کا حکم بھی دیا. فیصلے میں مزید کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کرپشن میں ملوث پائے گئے بشرا بی بی پر جرم میں معاونت کا الزام ثابت ہوتا ہے. وکلا صفائی استغاثہ کی شہادتوں کو جھٹلا نہیں سکے. فیصلے میں کیس کے شریک مجرم شہزاد اکبر، ملک ریاض، علی ریاض ملک، فرا گوگی اور زلفی بخاری کو اشتہاری قرار دیا گیا. جائیدادیں اور بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کرنے کا حکم. عدالت نے قرار دیا کہ یہ تمام مجرمان ملک سے فرار ہیں. فیصلہ سنانے کے بعد جج ناصر جاوید رانا عدالت سے روانہ ہو گئے. کیس میں الزام ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے خفیہ معاہدے کو اپنے اثر و رسوخ سے وفاقی کابینہ میں منظور کرایا. سابق مشیر برائے احتساب مرزا شہزاد اکبر نے 6 دسمبر 2019 کو نیشنل کرائم ایجنسی کی رازداری ڈیڈ پر دستخط کیے، جبکہ بشرا بی بی پر بانی پی ٹی آئی کے غیر قانونی سرگرمیوں میں اہم کردار ادا کرنے کا الزام ہے. بانی پی ٹی آئی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے درمیان ملاقات. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی کو اہم ترین پیغام پہنچا دیا. ملاقات 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی کو سزا کے فیصلے کے فوری بعد شروع ہوئی. جیل ذرائع کے مطابق ملاقات 1.5 گھنٹے سے زیادہ دیر تک ہوئی. علی امین گنڈاپور بانی پی ٹی آئی سے ملنے پہنچے تو غیر معمولی طور پر فوری ملاقات کروائی گئی. ملاقات تقریباً 1 گھنٹہ 30 منٹ تک جاری رہی. ملاقات کے بعد علی امین گنڈاپور اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو گئے. انصاف کا بول بالا ہو گیا. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں ملکی نظام، آئین، ضابطے اور قانون کے تحت چلتے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ ایک میگا کرپشن سکینڈل ہے. یہ جو مرضی کارڈ کھیلیں ان کو راہ فرار نہیں ملے گی. کابینہ کے ایک اجلاس میں ایک بند انویلپ لایا گیا اور کہا کہ یہ گیا شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے اور وزیر اعظم جو تھے اس وقت کے عمران خان کی طرف سے کہ برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی نے 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ سیز کر رکھا ہے اور وہ حکومت پاکستان کو یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ وفاقی حکومت کو ٹرانسفر ہونے. ریاض صاحب نے سیٹلمنٹ میں معاوضہ ادا کرنا تھا سندھ کے عوام کو، اس میں یعنی اس جرمانے کے اکاؤنٹ میں اس کو جمع کروا دیا گیا. ایک خفیہ معاہدہ کر لیں گے کہ اس کی تفصیلات باہر میں نہیں جائیں گی تو یہ پیسہ آسانی سے ٹرانسفر ہو جائے گا. یہ پاکستان کی تاریخ کا میگا کرپشن کا، رشوت کا سب سے بڑا کیس تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج انصاف کا بول بالا ہوا ہے. یہ مذہب کا کارڈ کھیلنے سے چھپ نہیں سکتا. آپ مذہب کا کارڈ کھیلیں، آپ بیرونی کارڈ کھیلیں، اندرونی کارڈ کھیلیں، آپ جو بھی کارڈ کھیلیں گے یہ رشوت، کرپشن، ڈاکہ ثابت ہو چکا. اب اس میں سے کوئی راہ فرار نہیں ہے. 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے کے بعد بھی مذاکرات جاری رہیں گے. پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر کا اعلان. کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات جاری رکھنے کا کہا، تاہم 7 دنوں میں ہمارے مطالبات کے مطابق کمیشن کے قیام پر پیش رفت نہ ہوئی تو مذاکرات ختم کر دیں گے. اس سب چیزوں کے باوجود خان صاحب نے آج کہا ہے مذاکرات جاری رہیں گے. 7 دن تک اگر پیش رفت نہیں ہوتی کمیشن پہ پھر فردر مذاکرات نہیں ہوں گے. آج پاکستان کی تاریخ کی متنازعہ فیصلوں میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے. جب خان صاحب کو فیصلہ سنایا گیا تو خان صاحب ہنس پڑے جج کے فیصلے پہ. یہ ایسا کیس ہے جس میں خان صاحب نے 1 روپے کا بینیفٹ نہیں لیا. انشاءاللہ تعالی within few days ہائی کورٹ میں اپیل فائل کریں گے. ہمیں اعتماد انشاءاللہ تعالی خان صاحب
सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह। कराची में टीपीएल प्रॉपर्टीज की जानिब से निजी होटल में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। दी मैंग्रोव कराची के वाटर फ्रंट की जमीन की तज़ीन को नए सिरे से मुतय्यन करने के लिए तैयार है। तकरीब में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। तफसीलात कराची से इसरार बुगेरी की इस रिपोर्ट में। दी मैंग्रोव कराची के वाटर फ्रंट की जमीन की तज़ीन को नए सिरे से मुतय्यन करने के लिए तैयार है। ये प्रोजेक्ट बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता आर्किटेक्चरल फर्म SSH के ताउन से TPL डेवलपमेंट्स तैयार कर रहा है। सो फॉर्मल स्टार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ महीनों में होगा। ऑन साइट काम स्टार्ट होगा। इसकी कंप्लीशन की जो टाइमलाइंस हैं, दिस अ मैसिव प्रोजेक्ट जिसके लिए हम काम करें, बट इंशाल्लाह हम हर साल 4 साल के बाद हमारी एक बिल्डिंग 15 मिलियन मुरब्बा फीट पर फैले हुए हैं। प्रोजेक्ट में IT पार्क दफातर शामिल हैं। ये प्रोजेक्ट कारोबारी इदारों के दरमियान जिद्दत और ताउन को फिरोग देने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक कंसेप्ट बनाया गया है मैंग्रोव्स के पास, जिस पे ऑफकोर्स काम भी शुरू किया हुआ है, ताकि ये एक नया किस्म का डेवलपमेंट है, ताकि लोग, कराची कहते हैं ना सिटी ऑफ लाइट था, उसको रिस्टोर करना भी है। TPL प्रॉपर्टीज माहौल दोस्त अनासर को शामिल करने के लिए पुरअज़्म है। इस बात को यकीनी बनाया गया है कि दी मैंग्रोव अपने रिहायशियों के मेयार जिंदगी को बेहतर बनाते हुए माहौलियात में मुस्बत किरदार अदा करेगा। और हमारा इरादा ये है कि अगले चंद सालों में जो मैंग्रोव का एरिया है उसको डेवलप करें इनटू ए रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रियल एस्टेट, और हम चाहते हैं कि जो मैंग्रोव्स हैं उनको प्रिजर्व करें। फितरत और जदीदियत के दरमियान हम आहंगी के साथ TPL प्रॉपर्टीज एक ऐसी मीरास बनाने की ख्वाहिश रखती है जो शहर की आबादी की उमंगों के मुताबिक हो। कराची में डेल्फा कैटल शो का आगाज हो गया, जिसमें गाय, बकरे, ऊंट और परिंदे लाए गए। कैटल शो में हसन गोट फार्म ने भी अपना स्टॉल सजा दिया, जिसके बकरे देखने के लिए शहरियों का रश लग गया। देखिए बिलाल अली की रिपोर्ट। सिंध हुकूमत के ज़ेर एहतमाम लगाई गई डेल्फा कैटल 2025 में कराची के अलावा सूबे के 1 दर्जन से ज़ायद अजला से मुख्तलिफ इकसाम के जानवर लाए गए। उसके अलावा परिंदे और पालतू जानवर भी तवज्जो का मरकज हैं। डेल्फा कैटल शो में हसन गोट फर्म ने भी अपने खूबसूरत और मुख्तलिफ नस्ल के सेहतमंद बकरे मुतारिफ करवाए, जिनमें टापरी, टेडी, बसर, टापरी की नस्लें शामिल है। हसन गोट फर्म के बकरे शहरियों, खासतौर पर बच्चों और खवातीन का मरकज निगाह बन गए। हसन गोट फर्म का कहना है कि बकरे तैयार करने के लिए खुसूसी तवज्जो और स्पेशल खुराक दी जाती है। ये नुमाइश जुम्मा, हफ्ता, इतवार तीनों दिन रहेगी और कराची के अवाम के लिए यही मैसेज है कि ये बहुत अच्छी एग्जीबिशन है। साफ़ सुथरे माहौल में जो फैमिलीज़ मंडी वगैरह विज़िट नहीं कर सकती तो वो यहाँ पर लाजमी विज़िट करें। 3 दिन का फेस्टिवल है क्योंकि बच्चे इस शौक से बहुत खुश होते हैं, बहुत साफ सुथरे एनवायरनमेंट में। डेल्फा कैटल शो 2025 एक्सपो सेंटर कराची में 17 से 19 जनवरी तक जारी रहेगा। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज टेक्नोलॉजी का दौरा किया। रेक्टर नस्ट डॉक्टर मोहम्मद जाहिद लतीफ़ ने उनका नस्ट के मरकजी दफ्तर में पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान दोनों फरीकैन ने नस्ट और बरतानिया की मारूफ आला तालीमी और तहकीकी इदारों के दरमियान ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। बरतानवी हाई कमिश्नर और उनके वफ्द के अराकीन ने नस्ट के नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा किया। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने उन इख्तराई स्टार्टअप्स की तारीफ की जो एजोटेक, स्मार्ट टेक, एनर्जी टेक जैसे शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। वफ्द ने नस्ट स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग एंड साइंसेज का दौरा किया, जहां बैनुल-अक़वामी तजर्बागाहें कायम हैं। उन्होंने नस्ट के सीनियर फॉर एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का भी दौरा किया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने इस्तफसार किया कि पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों ना हुआ? पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, क्या पार्लियामेंट खुद हमला तौहीन नहीं समझती? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला हुआ, वो भी संगीन था, सुप्रीम कोर्ट को भी शामिल करें। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, 9 मई को जुर्म तो हुआ, अदालती फैसले में जुर्म पर क्लीन चिट नहीं दी गई। अब सवाल ट्रायल का है कि ट्रायल कहां पर होगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि एफपीआर में दर्ज सिविल जराइम के ट्रायल का क्या बना। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कसरत राय से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 और मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद अयूब खान और मोहम्मद नजमुद्दीन मैंगल को मुतफ़िक़ा तौर पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जज तैनात करने की मंजूरी दी गई। जुडिशल कमीशन के इजलास के एलामिये में कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के 2 इजलास मुनक़िद हुए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।